Underage girls left with these Vaderas and peers for khidmat had been abused by these peers and Vaderas for decades. Irony is, इन सब में इनके लवाहिकीन भी शामिल हैं, वडेरों के, पीरों के। और अगर आपको सिंध के इस पीरों और वडेरों के बारे में पढ़ना है तो आप ये ज़रूर बुक पढ़िएगा, ब्लास्फेमी अ नॉवल। ये तमीना दुरानी की लिखी हुई किताब है और वो आपको बेहतर इसके ऊपर पूरी बता सकेंगे क्योंकि शी बिन थ्रू एंड सीन इट विद हर ओन आइज एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड हाउ दीज वडेराज एंड पीज जो उनके साथ काम करते, जो उनके पास काम करते हैं, बिकॉज दे फील दैट दे आर द डेमी गॉड्स। उनके सिवा उस पूरी जगह पे मतलब बेसिकली दे आर जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। ये जितने एसएचओ हो गए, ये जितने एसीडीसीज हो गए, ये जितने भी लोग हो गए उस इलाके में जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके मातहत होते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते उनके पूछे बगैर। या तो उनका तबादला हो जाएगा, या उनको जलील कर दिया जाएगा, या उनकी जॉब छीन ली जाएगी। इसी तरह जो उनके पास जो लोग काम करते हैं वो कभी भी हक के बारे में बता नहीं सकते, वो कभी भी अपना हक इनसे मांग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, दे कैन ईजिली डिस्ट्रॉय देयर लाइफ्स। सो ये जो वाक़या हुआ 14 अगस्त को, जब हम पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर और इंडिपेंडेंस के ऊपर हम जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ सिंध के शहर रानीपुर में असद शाह जिलानी के घर पे एक डोमेस्टिक एम्प्लॉई जो 10 साल फातिमा नामी बच्ची थी, मासूम बच्ची, उसको रेप कर दिया गया, उसको ब्रूटली टॉर्चर किया गया, उसको ट्रॉमा दिखाया गया, मेंटल एंड फिज़िकल। उसको हाथों पे मारा गया, उसको पाँव पे मारा गया, उसको आँख पे मारा गया, उसको कमर पे मारा गया, फोरहेड पे मारा गया, नीज़ पे मारा गया, हाथों पे मारा गया, टांगों पे मारा गया। एंड शी वॉज डेड एंड शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। जो अपने आप को बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मानते हैं, मैं तो इसको बोलूँगा कि शी वॉज मर्डर्ड बाय हिम बिकॉज शी वॉज ब्रूटली अब्यूज्ड बाय हिम, शी वॉज रेप्ड। और रिपोर्ट्स में आप कभी पढ़ें तो आपको पता चले कि शी वॉज रेप्ड ब्रूटली। इंसानियत मर चुकी है। इससे पहले भी हमने वीडियोस में बताया कि हम एक मुर्दा कौम है। उस बच्ची की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी इस बंदे ने। उस बच्ची का लवाहिकीन को बाकायदा ये कहा गया कि तुम ये बोलो कि दिस इज़ अ नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, बट ऑन द अदर एंड जब ये वीडियो सरफेस में आई तब पूरी की पूरी कहानी ट्विस्ट कर गई। तब एक ही जेल में 3 बंदों को ला के फ़ोटोग्राफ्स खींच के दोबारा उनको घर भेज दिया गया। और पीर साहब की इज़्ज़त में कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कल्चर है कि जेल में जाना, कत्ल करना, औरतों के साथ ये करना तो फ़ख्र की बात है, क्योंकि वहाँ औरत को सिर्फ एक कठपुतली समझा जाता है। ये जब वाक़या हुआ तो इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल हुई, ट्रेंड्स चलते रह गए, लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रह गए। बाद में जाके ये एक्शन हुआ। जो एसएचओ रानीपुर था, जो मुहर्रिर मोहम्मद ख़ान था, जो डिस्पेंसर फ़तेह मोहम्मद था, उन सबको जो है, फ़तेह मोहम्मद या फ़तेह था उसका नाम, उन सबको हिरासत में लिया गया। वो बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है। मगर बात सिर्फ ये है कि ये तो सिर्फ एक खाना पूरी है कि 2-4 दिन के लिए ये सारी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और उसके बाद किसी को क्या मालूम कि क्या हुआ। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां अभी भी इन वडेरों और पीरों के पास हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हमारा रिलीजन ये चीज़ नहीं बोलता। ये तो माइनॉरिटीज़ के साथ भी यही करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो हिंदूज़ हैं, जो सिंध में बैठे हुए हैं, उनकी लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्जन करवाएंगे, उनके घरों में जाके उनके साथ ये काम करेंगे। और उनके लवाहिकीन कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज दे नो कि आइदर दे विल बी मर्डर्ड और दे एंड देयर प्रॉपर्टीज विल बी स्नैच्ड फ्रॉम देम, और या तो उनको जलील कर दिया जाएगा या उनके ऊपर कोई और ऐसा इल्ज़ाम लगा के उनको बंद कर दिया जाएगा थाने में और जेलों में कि वो कुछ नहीं कर सकते आगे। बेसिकली उनका काम ही है कि दे थिंक दैट दे आर जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। दिस इज़ रॉन्ग। There are many stories, there are many horrible stories that we can't even imagine कि जो जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं। अभी तीन तीन माइनर लड़कियाँ और 4 जो बड़ी लड़कियाँ हैं वो असद शाह जिलानी के घर से निकली हैं।
उनको बाजियाब कराया गया। अब प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि जी उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर पीर के ऊपर हम एफआईआर करवाएं, और एफआईआर नहीं हो रही क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो तो सीएम सिंध को भी जानता है, वो तो पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है, वो तो बहुत अमीर आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वहाँ उसके ताबे तो बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ ये नहीं हो रही चीज़ें, एफआईआर नहीं हो रही। इनको जब तक हुकूमत पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत पाकिस्तान के वो इदारे जो बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, आपकी जुडिशरी होगी, आपकी पुलिस हो गई, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी जो इन लोगों का पता लगवा सकती हैं, इनको आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। वरना तो ऐसी बहुत फातिमा, बहुत जैनब, बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ इन सब दरिंदों का निशान बन चुकी हैं और हम कुछ नहीं कर पाए।